न्यूज़ फैली पड़ी है कि मून जाग कर हमारी अर्थ पर आ चुका है भाई, वो भी स्टार्क मैंसन के पास। अवेंजर्स के पास ईविल मून जाग कर क्यों आएगा? ये सब हो क्या रहा है? दिख तो रहा है मुझे दूर से, लेकिन मैं जब तक अपनी आंखों से एकदम करीब से उसको ना देख लूँ यकीन ही नहीं करूंगा भाई। ऐसा हो कैसे सकता है लिटरली? और गाइज इतनी ज़्यादा घनी काली रात हो रही है। ओ भाई साहब, ये क्या लगता है? ये इविल मून जाग कर सीधा स्टार्क मेंशन के पास आके क्रैश कर गया। कितना बड़ा है भाई, पास से तो सही से दिख भी नहीं रहा, दूर से ही दिखेगा यहाँ पर। ओए इविल मून, चला जा यहाँ से, हमें तेरी एक भी बात नहीं सुननी। अरे प्लीज मेरी एक बात तो सुन लो, प्लीज कोई तो मेरी बात सुनो। मैं यहाँ पर तुम लोगों से लड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। अरे ये तो बोलता भी है। हाँ, ये जरूर कोई ईविल मून है। बिल्कुल सही कहा, ये ईविल मून है, इसको हमारी अर्थ से दूर भेजो। उठी कसम, ये हमारी अर्थ को तबाह करने है। हमें तेरा कुछ नहीं सुनना। प्लीज दोस्तों, मैं सभी तुम लोगों से मदद मांगने आया हूँ। प्लीज मुझे ऐसे मत मारो, अगर मैं मर गया तो यहाँ पर अर्थ भी मेरे साथ तबाह हो जाएगी। अबे तू झूठ बोल रहा है, वापस तू जहाँ था वहीं चला जा, वरना हम तुझे पीट पीट के वहीं भेज देंगे। फ्रैंकलिन आ गया तू, चल हमारी मदद कर, इस इविल मून को वापस से वहीं पर भेजने के लिए जहाँ से आया है। ओ भाई भाई एक मिनट, ये मून बोल सकता है? गाइस देखो, ये भी थोड़ा सा यहाँ से दूर चला गया है। कितना व्हाट? ओ भाई ये तो रो रहा है। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे तुम सभी की हेल्प चाहिए। व्हाट भाई, पहली बार मैं ऐसे इविल मून को रोते हुए देख रहा हूँ। इसकी एक बार तो बात सुननी पड़ेगी। हेलो भाई इविल मून, आपको क्या चाहिए? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? अरे दोस्त फ्रैंकलिन। व्हाट, आप मेरा नाम जानते हैं? बिल्कुल फ्रैंकलिन भाई, मेरा बर्थडे, मुझे जानना है मेरा बर्थडे कब आता है। मेरे बहन भाई सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो मुझे सोलर सिस्टम से भगा देंगे अगर मेरा बर्थडे पता नहीं करा मैंने तो, और उसके बाद अर्थ भी तबाह हो जाएगी। प्लीज़ मुझे भी अपना बर्थडे मनाना है, मुझे जानना है मेरा बर्थडे कब आता है। टोनी तूने सुना? भाई ये कोई ईविल मून नहीं है, ये तो बेचारा बस हेल्प मांगने आया हमसे। क्या कह रहा है? तो सच में इसको अपना बर्थडे जानना है। इसके बहन भाई इसको बहुत परेशान करते हैं। बस फ्रैंकलिन तू पागल वागल हो गया है क्या? ये ईविल मून है, कोई ह्यूमन नहीं है जिसका बर्थडे आता हो। निकल यहाँ से फ्रैंकलिन, ये हमें उल्लू बना रहा है, ये हमारी अर्थ को आके तबाह कर देगा अगर हम इसकी बातों में आ गए तो। इसको तो हम पीट पीट के यहाँ से भगा ही देंगे। अरे मैं सच बोल रहा हूँ गाइस, कितने लोग मेरी बात पे यकीन करते हैं कि बेचारा ईविल मून यहाँ पर हमें तबाह करने नहीं, जबकि अपना सिर्फ बर्थडे जानने के लिए आया। प्लीज अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी के अभी, और चैनल को सब्सक्राइब भी। फ्रैंकलिन तू बकवास कर रहा है, रुक जा, ऐसे नहीं मानेगा तू। देख अब मैं इस मशीन का इस्तेमाल। हो भाई ये क्या हो गया? ये क्या मजाक है? ये ईविल मून पनौती है, इसने भाई साहब मेरी मशीन ही तबाह कर दी। अरे मैंने कुछ नहीं किया है। टोनी प्लीज यार, उस मून की बात पर यकीन तो कर। ऐसे नहीं मानेगा फ्रैंकलिन तू, इस ईविल मून को मैं बताता हूँ। अरे भाइयों मारो इस मून को, भगाओ यहाँ से, ये मून एक नंबर का ईविल है। अबे एक सब क्या हो रहा है गाइस? यहाँ पर तो पूरी दुनिया इस बेचारे मून के खिलाफ है, जबकि ये तो सिर्फ ये जानना चाहता है इसका बर्थडे कब आता है। दोस्तों प्लीज मून को मदद करो भाई, उसका बर्थडे जानने के लिए। अगर तुमने उसकी मदद नहीं की तो शायद उसके बहन भाई उसको हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकाल देंगे, फिर हमारी अर्थ का क्या होगा बिना मून के? सोचो तो। अबे बकवास बंद कर फ्रैंकलिन, ये ईविल मून है, हम सभी को खा जाएगा। बिल्कुल सही कहा, एक बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि एक समय आएगा मून जाग जाएगा और नए साल पर आकर सबको खा जाएगा। अरे यार क्या करूं मैं, कैसे यहाँ पर यकीन दिलाऊं लोगों को? ठीक है मैं जाता हूँ, मुझे माफ़ कर देना दोस्तों, अगर मैं मर गया तो हो सकता है मेरी वजह से तुम सभी की धरती भी तबाह हो जाए। लगता है मैं कभी भी अपना बर्थडे नहीं मना पाऊंगा। ओ नो भाई सुन तो सही मून, यार वो तो चला गया। गाइस कहाँ गया वो? दोस्तों मुझे जानना होगा, क्या सच में जो मून था वो यहाँ पर सिर्फ अपना बर्थडे जानने के लिए हमसे मदद मांगने आया था, या फिर उसके पीछे कुछ और इरादा था? फ्रैंकलिन देख लेना, उसका इरादा कुछ और ही होगा। मुझे पता है वो ज़रूर अपने बहन भाइयों को लेकर हमारी धरती पर तबाह करने आएगा, इसलिए हम उसको अर्थ में घुसने ही नहीं देंगे। अबे टोनी के बच्चे, तो ये शर्म नहीं आती? एक बार उसकी बात जानकर कम से कम उसकी मदद कर सकता था तू, कि उसका बर्थडे कब आता है जानने की। मैं कैसे पता करूँ उसका बर्थडे कब आता है? भाई उसका कोई जन्मदिन आता ही नहीं होगा। वो बकवास कर रहा है जैसे तू अब कर रहा है, समझा? अरे वो एक मून है, वो भी ईविल जो जाग चुका है, हमारी अर्थ को तबाह करना चाहता है, और एक तू है कि उसकी मदद करना चाहता है, उसका बर्थडे पता करना चाहता है। क्या बकवास है ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। अरे यार मैं क्या करूँ गाइज? एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम एक फाइटर जेट का इस्तेमाल करके सीधा स्पेस में जाएं, और गाइज मैं यहाँ पर ना कुछ कैप्सूल भी खा लूँगा, जिससे कि मैं स्पेस में सांस ले पाऊँगा और आप सबसे बात भी कर पाऊँगा। फिर देखना गाइज
हम पता करके रहेंगे आखिरकार मून सच में अपना बर्थडे पता करना चाहता है या फिर नहीं। और अगर वो अपना बर्थडे पता करना चाहता है तो भाई हम जरूर उसकी मदद करेंगे उसका बर्थडे पता करने में। इवन एक बार उसका पता चल गया ना कि बर्थडे कब आता है, भाई मैं तो उसका बर्थडे ही मनाऊंगा, उसके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट भी रखूंगा। चलो गाइस, अब समय आ गया है ईविल मून के पास जाने का। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है भाई, ईविल मून के जो भाई बहन है वो लोग हैं कौन, और वो यहाँ पर ईविल मून का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मतलब क्यों ऐसा कहना चाह रहे हैं वो कि भाई उसका बर्थडे नहीं आता, उसको तो पता ही नहीं उसका बर्थडे कब आता है। गाइस मुझे नहीं पता भाई वो जो मून था वो ईविल था या नॉर्मल था, लेकिन मुझे एक बात ज़रूर पता है कहीं ना कहीं वो सच ही कह रहा था कि उसको अपने बर्थडे के बारे में जानना है, उसको भी अपना जन्मदिन मनाना है जैसे हम सभी ह्यूमंस हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं। भाई उसका भी तो हक है कि वो अपना जन्मदिन मनाए, है ना दोस्तों? अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। ऑलराइट गाइज, अभी मैं अर्थ से बाहर आ चुका हूँ। एक मिनट, वो क्या पूरा सामने मून देखो गाइज, एक मिनट, मून यहाँ पर अकेला नहीं है और इसके पास और लोग भी हैं। कौन कौन है? ओ भाई ये तो साइड में सन है। व्हाट? ओके सो मून का बड़ा भाई सन, और ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है ये। और वो कौन है? वो ईविल अर्थ है। और भाई साहब इनकी तो पूरी फैमिली है यहाँ पर। क्या चल रहा है ये? हा हा हा, अब नमूने ईविल मून तू कभी नहीं जान पाएगा कि तेरा बर्थडे कब आएगा। ऐसा नहीं है बड़े भाई, मैं जान के रहूंगा कि जब जब मेरा बर्थडे आएगा तो मैं जरूर जान लूंगा। अबे नहीं जान पाएगा तू, तेरा बर्थडे कब आएगा बेवकूफ। गाइस देखो, ईविल अर्थ और ईविल सन कैसे बेचारे मून को परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये कभी नहीं जान पाएगा इसका बर्थडे कब आएगा, और अगर तूने अपने बर्थडे के बारे में पता कर भी लिया तो तेरा बर्थडे कोई नहीं मनाएगा, तुझे कोई पसंद नहीं करता। ईविल है तू, ईविल, तू बेकार है। ऐसा नहीं है, तुम लोग मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं तुम लोगों से लड़ाई कर लूंगा, समझे? अब हम तुझे इस सोलर सिस्टम से बाहर निकाल फेंकेंगे जब तुझे तेरा बर्थडे का पता यही नहीं पता तो तू यहाँ रह के क्या करेगा? बिल्कुल सही कहा बड़े भाई, चलो इसको मिलके पीटते हैं। और नहीं गाइस ये देखो, यहाँ पर अर्थ और सन दोनों मिलके बेचारे मून पे अटैक कर रहे हैं। बेचारा मून बचेगा नहीं तू मून। अरे नहीं, मैं क्या करूँ, मेरे भाई बहन ही मेरे खिलाफ हैं, मैं तो मर जाऊंगा। ओ भाई हेलो, अरे भाई मून प्लीज, तू ऐसे मर नहीं सकता भाई, तेरे बिना हम धरतीवासी तो भाई सूने सूने हो जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। और तो पैसे गाइस जब हम मून को देखते हैं कितना प्यारा लगता है, हम उसको अपना मामा समझते हैं भाई, चंदा मामा बोलते हैं। चंदा मामा प्लीज आप ऐसे सैड मत होइए, मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। एक मिनट, अरे ये विमान मेरी तरफ क्यों आ रहा है? कौन है ये? अरे मैं फ्रैंकलिन हूँ, याद है हम अभी स्टार्क पेंसिल में मिले थे टोनी के पास। आराम से। ऑलराइट गाइस, मून जी मैं आपकी मदद करूंगा। कोई तो इस दुनिया में ऐसा होगा जिसको आपके बारे में बर्थडे में पता हो, जैसे कि आपके मम्मी पापा। मुझे नहीं पता मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, लेकिन हाँ मेरे गॉड फादर ज़रूर हैं, ऑल फादर गॉड, शायद उनको पता होगा क्योंकि जब ये धरती ब्रह्मांड बना था उससे पहले से ऑल फादर गॉड एग्जिस्ट करते हैं। ज़रूर उनको पता होगा मैं कब पैदा हुआ था और किसने मुझे बनाया था और मेरा बर्थडे कब आता है। लेकिन वो कहाँ हैं, किस जगह हैं, मुझे नहीं पता। ऑल फादर गॉड, अरे उनके बारे में तो मुझे पता है वो कहाँ रहते हैं। चलो भाई मेरे साथ। तो सच में भाई फ्रैंकलिन तू मेरी मदद करेगा क्या? तू पता करेगा मेरा बर्थडे कब आता है? बिल्कुल, मैं सिर्फ मदद ही नहीं करूंगा बर्थडे पता करने में, इवन हम साथ मिलके भाई मून का बर्थडे मनाएंगे। गाइस अगर आप सभी भी मेरे साथ मिलके हमारे प्यारे चंदा मामा का बर्थडे मनाना चाहते हैं तो प्लीज़ यार अभी के अभी कॉमेंट में यस लिखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ऑलराइट गाइस देखो, पीछे जो मून है वो साथ हमारे आ रहा है और अब सीधे चलते हैं हम उस प्लेनेट पे जहाँ पर ऑल फादर गॉड रहते हैं। ओहो भाई ये वाला प्लेनेट देखो भाई, इसका तो वेदर कंडीशन एकदम अलग है हमारे अर्थ से। ओ भाई देखो सामने ऑल फादर गॉड दिख रहे हैं मुझे। ऑलराइट गाइस हम ऑल फादर गॉड के पास पहुंचने वाले हैं। आई जस्ट होप कि ऑल फादर गॉड हमारी भाई पूरे दिल से मदद करें। गाइस देखो पीछे मून भी हमारे साथ में है, क्या बात है। चलो एक काम करते हैं, जल्दी से ऑल फादर गॉड से बात करते हैं। मून भाई चल मेरे साथ, हम दोनों साथ मिलकर ऑल फादर गॉड से पूछेंगे कि आखिरकार तेरा जन्म कब हुआ था। अब कौन हो तुम लोग? और एक मिनट, ये ईविल मून मेरे प्लेनेट पर क्या कर रहा है? अगर ईविल मून तू मेरे प्लेनेट को तबाह करने आया है तो मैं तुझे एक चुटकी में मसल के रख दूंगा। अरे नहीं 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 ऑल फादर गॉड जी, हम आपके प्लेनेट को तबाह करने नहीं आए, हम आपसे बस मदद मांगने आए। प्लीज़ आप गुस्सा होने की जरूरत मत कीजिए बिल्कुल भी। अरे प्लीज़ ऑल फादर गॉड जी बताइए ना, मेरा जन्म कौन से दिन हुआ था? मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मुझे नहीं पता मेरा बर्थडे कब आता है। ये क्या पागलपन है, मुझे कैसे पता होगा मून का बर्थडे कब आता है? प्लीज़ ऑल फादर गॉड देखिए, आप तो भाई पूरी सृष्टि के गॉड हैं, आपको तो सब पता होता है किसका बर्थडे कब आता है, कौन कब मरने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प कीजिए ना। बकवास बंद करो और निकल जाओ मेरे प्लेनेट से। मुझे नहीं पता इस ईविल मून का बर्थडे कब आता है, पता होता तो भी नहीं बताता। व्हाट?
क्या पागलपन है भाई ये। ऑल फादर गॉड, ये ऑल फादर गॉड नाम का गॉड है भाई, ये तो ऑल फादर इविल है, डेविल है भाई ये। निकल जा यहाँ से कीड़े, एक मामूली सा इंसान मुझे आके बताएगा क्या करना है और क्या नहीं। ओह नो गाइस, बेचारे मून की तो सारी की सारी होप्स टूट जाएंगी। वो कैसे यहाँ पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा अगर ऐसे लोग उसको रोकने के लिए खड़े होंगे। अब मैं क्या करूँ, कैसे यहाँ पर भाई साहब मून का बर्थडे पता करूँ। देखा फ्रैंकलिन, मेरी मदद कोई नहीं करेगा। मैं मरने जा रहा हूँ मेरे भाई। नहीं प्लीज भाई मून, मुझे एक मौका दे। कुछ ना कुछ तो इस ऑल फादर गॉड को पता है, जरूर इसको पता है भाई कि तेरा बर्थडे कब आता है, या फिर इसको ये पता है कि तेरे बर्थडे के बारे में किसको पता है। इविल मून का बर्थडे कब आता है इस बारे में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मून को पता था, लेकिन क्या फायदा, वो तो अब मर चुका है, कोई फायदा नहीं है। इविल मून के बर्थडे के बारे में किसी को कोई नहीं पता, सिर्फ ब्लैक मून को पता है, और अब वो जिंदा नहीं है, इसलिए अब ये इविल मून कभी भी अपना बर्थडे नहीं मना पाएगा। ओ तो ये बात है। हेलो मून भाई, तुझे तुझे ये पता है कि ब्लैक मून कहाँ मिलेगा। अरे भाई वो तो मर चुका है, अगर उसको ढूंढना है तो हमें उसके लिए सोल वर्ल्ड जाना पड़ेगा। सोल वर्ल्ड मतलब आत्माओं की दुनिया में। ठीक है हम चलेंगे, हम सोल वर्ल्ड भी जाएंगे। हम वहाँ जाएंगे, जाके भाई साहब ब्लैक मून की आत्मा को ढूंढेंगे और उससे पूछेंगे कि भाई हमारे रियल मून, हमारे चंदा मामा का बर्थडे कब आता है। चल भाई यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, इससे पहले कि ऑल फादर गॉड को। एक मिनट, अब तुम लोग अभी तक यहाँ से गए नहीं, चले जाओ यहाँ से, बोला ना यहाँ तुम्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली है। अबे निकल यहाँ से ऑल फादर गॉड के बच्चे, तू वैसे भी हमारी मदद नहीं करने वाला, तो हमें तुझसे चाहिए भी नहीं मदद। क्या कहा, अभी बताता हूँ, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। फ्रैंकलिन मेरे भाई, कोई उम्मीद नहीं है अब। मेरे बर्थडे के बारे में किसी को नहीं पता, ब्लैक मून मर चुका है, हम सोल वर्ल्ड कैसे जाएंगे मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ मरने के लिए। नहीं नहीं भाई मून, हमें छोड़ के मत जा भाई, चंदा मामा प्लीज ऐसे मत जाओ। अरे हम आपका बर्थडे जरूर पता करेंगे। अबे ऑल फादर गॉड के बच्चे क्यों पीटे जा रहा है मेरे को, छोड़ मुझे। एक मिनट, मून मून कहाँ गया। ओ गाइस, हमारे चंदा मामा कहाँ चले गए। ओ नो 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 गाइस, ये क्या हो गया। मुझे जल्दी से अवेंजर्स के पास जाना होगा, मुझे अवेंजर्स को सब बताना होगा। एक मिनट, ऑल फादर गॉड भी नहीं है यहाँ पे भाई, मैं कब से बेहोश पड़ा था, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। ठीक है, मैं वापस अपने प्लेनेट पहुंचता हूं अपने जेट में बैठ के, और सीधा गाइज अवेंजर से बात करता हूं। अब तो भाई साहब अवेंजर्स ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं सोल वर्ल्ड तक मुझे पहुंचाने में। एक बार मैं सोल वर्ल्ड पहुंच गया, मैं ब्लैक मून की सोल को ढूंढूंगा, और भाई कैसे भी करके ना हमें ब्लैक मून से पूछना होगा कि भाई हमारे रियल चंदा मामा का बर्थडे कब आता है। भाई बेचारे कितने सैड है वो। अगर गाइज मून को कुछ भी हुआ ना, हमारी धरती सर्वाइव नहीं कर पाएगी ज़्यादा दिन, इसलिए हमें मून को खुश करना ही पड़ेगा। ऑलराइट गाइज, मैं फाइनली अपने प्लेनेट पे आ चुका हूँ। देखो बिना मून के रात कितनी काली है, नहीं तो चांदनी रात कितनी अच्छी लगती है। अरे आराम से आराम से आराम से, अरे भाई ठीक है, फाइनली मैं अर्थ पे आ चुका हूँ। अवेंजर्स, अवेंजर्स कहाँ हो तुम। अवेंजर्स, हाँ वो रहा फ्रैंकलिन आ गया। ये फ्रैंकलिन ऐसा कैसे कर सकता है हमारे साथ। एक मिनट गाइज, चांद तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है आसमान में। अवेंजर्स, तुम लोगों ने चंदा मामा को देखा है। फ्रैंकलिन, ये सवाल तो हमें तुझसे करना चाहिए, आखिरकार चंदा मामा को तूने कहाँ भगा दिया। ये फ्रैंकलिन कभी कोई काम ठीक नहीं करता। वही फ्रैंकलिन के बच्चे, तूने उस चांद को भगा दिया है, तुझे पता भी है चांद के जाने से हमारी धरती पे क्या हो सकता है। एक मिनट, मैंने भगाया। अरे तुम लोगों जिसने यहाँ पर बेचारे मून को इविल मून कहा, इतना डिमोटिवेट करा, और भाई साहब पता नहीं वो कहाँ चला गया। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। क्या मदद करें हम तेरी, हाँ क्या मदद। अरे मून का बर्थडे पता करने में हमें उसके लिए सोल वर्ल्ड जाना पड़ेगा, ब्लैक मून की आत्मा को ढूंढकर पता करना होगा ये हमारे मून का बर्थडे कब आता है। अरे भाई अगर हमने पता कर लिया टोनी बर्थडे कब आता है, तो हम मून का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सच सच कह रहा हूँ। अब तो तू हमारी लॉस सेंटोस की जनता को जवाब दे। देख लो भाइयों, यही फ्रैंकलिन है, इसकी वजह से मून हमारे सोलर सिस्टम से गायब हो चुका है, और अगर ऐसा ही रहा तो हमारी धरती ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अरे भाइयों किस बात का इंतजार है, मारो इस फ्रैंकलिन को, मारो इस फ्रैंकलिन को, मारो इस फ्रैंकलिन को, मारो इस फ्रैंकलिन को, ओए मारो इस फ्रैंकलिन को। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ दोस्तों, वो मून इविल नहीं है भाई, वो बेचारा परेशान है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए उसके बर्थडे के बारे में पता करने के लिए। अबे फ्रैंकलिन कहाँ जा रहा है। मैं जा रहा हूँ सोल वर्ल्ड का रास्ता ढूंढने के लिए। मारो इसको, इसको जाने मत दो। क्या, अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अबे भाइयों खड़े क्यों, चलो पीटो इस फ्रैंकलिन को और इसको पुलिस के हवाले कर दो। नहीं 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 प्लीज प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत करना। अरे नहीं, चलो बरगुरदार पता करते हैं आखिरकार मून चोर कहाँ है। अरे सर ये रहा मून चोर फ्रैंकलिन,
इसी को हमें यहाँ से अरेस्ट करना होगा। ए फ्रैंकलिन, तुझे शर्म नहीं आई? तूने हमारी धरती का मून चुरा लिया है। बता मून कहाँ गया है? अरे मुझे नहीं पता, वो बेचारा बहुत सैड था, पता नहीं ये बहकी बहकी बातें कर रहा था कि वो मर जाएगा। अरे तू मरेगा सबसे पहले फ्रैंकलिन, तू। तेरी वजह से पूरे धरतीवासी खतरे में। चल जेल। बिल्कुल चलो, इसको ले जाओ ऑफिसर जेल। इसको तभी अक्ल ठिकाने आएगी। और बात रही मून को ढूंढने की, तो मून को तो मैं ही ढूंढ लूंगा। टोनी, मेरे बिना तू मून को कभी नहीं ढूंढ पाएगा मेरे भाई। जब तक हम मून का बर्थडे कब आता है ये पता ना कर ले, मून को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। वो वैसे भी भाई अपनी जान दे देगा, कोई फायदा नहीं है। अरे चल चल फ्रैंकलिन, ज्यादा बातें मत कर। अब तो तू जेल की रोटी खाएगा, तब तुझे अकल आएगी। मैं क्या करूं गाइस, कोई भी मेरी बात पे बिलीव नहीं कर रहा है यार। दोस्तों, आप तो मेरी बात पे बिलीव करते हो ना? प्लीज कमेंट में यस लिखो। पता नहीं बेचारा मून कहाँ होगा, किस हालत में होगा, जिंदा होगा भी या नहीं। अगर मून को कुछ हो गया तो भाई साहब, नो गाइस, कुछ भी करके मुझे जेल से भागना होगा। अबे ओए फ्रैंकलिन, हम तेरी सारी बातें सुन रहे हैं। तू जेल से भागेगा? बिल्कुल भागूंगा मैं मून का बर्थडे पता करने के लिए जेल तो क्या, इस दुनिया से भाग जाऊंगा। और मून को वापस लाने के लिए उसके बर्थडे के बारे में पता भी करूंगा, और ये भी जानूंगा कि आखिरकार भाई साहब उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट कैसे करना है। भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक महीने का टाइम दीजिए। मैं मून को ढूंढूंगा भी, वापस भी लेकर आऊंगा। बिल्कुल सही कहा। प्लीज एवेंजर्स, अब तो तुम हमारी मदद कर सकते हो। जॉर्ज, मेरा आयरन मैन का सूट रेडी करो। हम अभी भाई साहब स्पेस की तरफ निकलेंगे। पता करेंगे आखिरकार ये रातों रात मून कहाँ गायब हो गया। ये सब उस फ्रैंकलिन की गलती है। पता नहीं कहाँ से उसमें पागलपन चढ़ गया है कि भाई मून का बर्थडे पता करो, मून का बर्थडे मनाओ। ये सब बेकार बात है। यहाँ पर हम मून को ढूंढेंगे, वापस अपने सोलर सिस्टम में लेकर आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बाप रे, दूर दूर तक मून का कोई नामो निशान नहीं है। जॉर्ज, मेरी सैटेलाइट एक्टिवेट करो। पता करो लास्ट टाइम मून को कहाँ देखा गया था, किसने मून को किडनैप किया। कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं से किसी ने मून पर हमला किया है, या फिर मून खुद से कहीं जाकर छिप गया है। लेकिन मैं ज़रूर ये पता करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गाइस, एक मिनट, धरती का मौसम मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। अगर मून हमारी धरती से ज़्यादा टाइम दूर रहा तो हमारी अर्थ तबाह होने का भी खतरा हो सकता है। और बाप रे, आखिरकार ये मून कहाँ छिपा हुआ है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कैसे यहाँ पर मून को मैं ढूंढूं। कहीं ऐसा तो नहीं है फ्रैंकलिन सच तो नहीं बोल रहा है? क्या सच में मून को उसके बर्थडे के बारे में पता करने की ज़रूरत होगी? अरे यार, देख रहे हो गाइस क्या हालत हो रही है हमारे प्यारे पृथ्वी की। और मून नहीं है, 1 महीना हो गया है। मैंने पब्लिक से वादा किया था 1 महीने में मून को वापस लेकर आऊँगा, पर मुझे कोई आइडिया है ही नहीं मून गया कहाँ। अब तो हम तबाह हो जाएंगे। हाँ, मून को वापस आना ही होगा। मून अगर वापस नहीं आया तो हमारी धरती बचेगी ही नहीं। अरे टोनी सर, कुछ तो करो, हमारी धरती टूट के बिखर रही है। देखो कैसे पहाड़ टूट रहे हैं, हमारे ऊपर आ गिर रहे हैं। उठी कसम, समुद्र में लहरें आ रही हैं, बाढ़ आने का खतरा है। टोनी कुछ तो कर। मैं क्या करूं भाई, बहुत हो गया। गाइस, बिना फ्रैंकलिन के मैं ये कर नहीं पाऊंगा। अब हमें कैसे भी करके फ्रैंकलिन को जेल से बाहर निकालना ही होगा। बिल्कुल सही कहा। क्या पता अगर फ्रैंकलिन के साथ मिलकर हम मून का बर्थडे पता कर लें तो शायद मून वापस आ जाए। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सीरियसली, मून का बर्थडे के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं। भाई मून एक भाई साहब सेलेस्टियल बीइंग है, मतलब भाई साहब करोड़ों अरबों साल से एग्जिस्ट करता है वो। हम कैसे पता करेंगे मून का जन्म कब हुआ था और भाई साहब मून का जन्मदिन कब आता है। वेल, फ्रैंकलिन कुछ तो बात कर रहा था सोल वर्ल्ड के बारे में। शायद फ्रैंकलिन को ही पता है कि कैसे भाई साहब हम मून का जन्मदिन पता कर सकते हैं, किस दिन आता है, जिससे कि हम उसका जन्मदिन मनाकर मून को वापस ला सकें भाई। और यार तो भाई तो ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। हट जाओ प्लीज़ सबके सब सामने से। और बाप रे फ्रैंकलिन, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ तुझे जेल से बाहर निकालने के लिए। अब धरती रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बची है। आप देख सकते हैं भाई कैसे आसपास की चीज़ें टूट रही हैं, बड़े बड़े पहाड़ उखड़ रहे हैं, चारों तरफ बिखर रहे हैं, पानी समुद्र चारों तरफ सूखा पड़ रहा है, तो कहीं बाढ़ आ रही है। सीरियसली हालत बद से बदतर होती जा रही है। मुझे जल्दी फ्रैंकलिन को जाकर जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। आई होप भाई फ्रैंकलिन सही सलामत हो। फ्रैंकलिन के बिना हम शायद कभी भी मून का बर्थडे पता नहीं कर पाएंगे, और ना ही शायद मून को अपने सोलर सिस्टम में वापस ले पाएंगे। 1 मिनट गाइस, आराम से भाई, मैं पुलिस स्टेशन के बहुत ही करीब पहुंच गया हूं, और यहाँ भी चारों तरफ हलचल हुई पड़ी है, खराब हुई पड़ी है। चलो फाइनली मैं पुलिस स्टेशन आ चुका हूँ। फ्रैंकलिन, ऑफिसर्स प्लीज़ फ्रैंकलिन को मेरे हवाले कर दीजिए। अरे फ्रैंकलिन के अलावा, अरे भैया क्या हो रहा है, दुनिया तबाह हो रही है। फ्रैंकलिन सही था। अरे मून नहीं है, और मून का जब तक बर्थडे पता नहीं करेंगे हम, मून वापस आएगा भी नहीं है। ऑफिसर ये सब बात छोड़िए, फ्रैंकलिन को मेरे हवाले कर दीजिए। मैं और फ्रैंकलिन साथ मिलकर उस मून को ढूंढेंगे। अरे कोई फायदा नहीं है, फ्रैंकलिन तो 1 महीने पहले यहाँ से भाग गया था। बिल्कुल, फ्रैंकलिन तभी से लापता है, हम तब से उसको ढूंढ रहे हैं, उसका कोई पता नहीं है। मुझे तो लगता है फ्रैंकलिन जिंदा ही नहीं बचा। अरे हम सब मरेंगे। क्या
फ्रैंकलिन 1 महीने पहले भाग गया था। अबे ये फ्रैंकलिन गया कहाँ? ओह माय गॉड, जावेज चारों तरफ सैटेलाइट ही सैटेलाइट के व्यू चला दो। फ्रैंकलिन लास्ट टाइम कहाँ देखा गया था, किससे बात करी उसने, किसने उसको देखा, भाई पता करो। ओह माय गॉड गाइस, फ्रैंकलिन 1 महीने पहले जेल से भाग गया था। फ्रैंकलिन 1 महीने से कर क्या रहा है? अभी तक तो फ्रैंकलिन को मून को ढूंढ लेना चाहिए था, या फिर मून का बर्थडे उसको पता कर लेना चाहिए था। मुझे सीरियसली अच्छी फीलिंग नहीं आ रही यार। फ्रैंकलिन जिंदा तो है ना दोस्तों? यार मेरे को डर लग रहा है फ्रैंकलिन के लिए। ओ भाई ये मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। काश काश मैंने फ्रैंकलिन की बात सुन ली होती। ये सब क्या हो रहा है? हमारा पूरा शहर टूट रहा है, बिखर रहा है, तबाह हो रहा है। और मजा ही आ गया। व्हाट? रेड हल्क को किस बात के मजे आ गए? चल क्या रहा है ये? जाकर इस रेड हल्क से ही पूछना पड़ेगा। नहीं, अगर पूछूंगा तो ये मुझे बताएगा नहीं। मुझे चोरी चुप के पीछे से इसकी बातें सुननी होगी। ज़रूर इसका कनेक्शन फ्रैंकलिन से जुड़ा हुआ है, इतना तो मुझे पता है। क्योंकि फ्रैंकलिन की बर्बादी पर सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये रेड हल्क है, रेड हल्क। और फ्रैंकलिन अब दुनिया को नहीं बचा पाएगा। वो मून का जन्मदिन के बारे में कभी पता ही नहीं कर पाएगा। फ्रैंकलिन पिछले 1 महीने से कैद में पड़ा हुआ है। बेचारा फ्रैंकलिन कोशिश कर रहा था मून का जन्मदिन ढूंढने की, लेकिन अब उसको ही कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ऐसा गायब हुआ है वो। हाँ, मुझे मिलेंगे करोड़ों रुपए दुनिया तबाह होने पे। अबे मूर्ख, अगर दुनिया तबाह हो जाएगी तो करोड़ों रुपए का तू करेगा क्या? इस रेड हल्क में ना भाई साहब बिल्कुल भी अक्ल है ही नहीं गाइस, एकदम बैल बुद्धि है। ले और तोड़ दी टांगे, को मार रहा है। बता फ्रैंकलिन को तूने कहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है? मैंने नहीं किया कुछ। अरे फ्रैंकलिन पहाड़ों में ऑल फादर गॉड के पास है। ओह, तो फ्रैंकलिन को ऑल फादर गॉड ने किडनैप कर रखा है। चलो ठीक है, इस रेड हल्क से कुछ तो पता चला। सीधा पहाड़ों की तरफ चलते हैं। गाइस मुझे ऑल फादर गॉड यहाँ से दिख रहा है। ऑल फादर गॉड, धरती तबाह हो रही है और यहाँ पर ये खड़ा होकर कर क्या रहा है? लगता है रेड हल्क सच बोल रहा था। पक्का भाई साहब, ऑल फादर गॉड कुछ तो भाई अपना फ़ायदा उठाना चाहता है धरती के तबाह होने से। वेल फ्रैंकलिन कहाँ पर है? ये तो मुझे ऑल फादर गॉड से ही पूछना पड़ेगा, पर मुझे लगता नहीं है इतनी आसानी से बताएगा। बहुत ही जल्द धरती का अंत होगा और मैं अपना एक नया मून बनाऊंगा। शुरुआत करूंगा बहुत ही जल्द, समझा? तो फ्रैंकलिन तू यहाँ पर इस धरती को तबाह होने से नहीं रोक सकता। मैं बेचारे मून की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ भाई। बेचारा पता नहीं कहाँ होगा, उसका जन्मदिन मैं पता नहीं कर पाया। फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, तेरा भाई टोनी स्टार्क आ चुका है। ऑल फादर गॉड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई फ्रैंकलिन को 1 महीने से किडनैप करके रखने की? निकल जा यहाँ से। अब तू कहाँ से आ गया? तुम कुछ भी कर लो, तुम मून का बर्थडे कब आता है कभी पता नहीं कर पाओगे। तो चिंता मत करो ऑल फादर गॉड इस बात की। मैं और फ्रैंकलिन जब साथ मिल जाए ना तो दुनिया क्या यूनिवर्स हिला सकता है भाई। फ्रैंकलिन मेरे भाई, आई एम सो सॉरी यार। मैं किस मुंह से तुझसे माफ़ी मांगू? मुझे माफ़ कर दे। टोनी ये सब समय नहीं है माफ़ी मांगने का। ये बता मून वापस आया? नहीं भाई, तू सही कह रहा था। जब तक मून का बर्थडे हम पता नहीं करेंगे शायद मून वापस नहीं आएगा। टोनी मून का बर्थडे पता करने के लिए हमें सोल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। उसके लिए शायद डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से हमारी मदद कर सकता है। अगर हम सोल वर्ल्ड पहुंच गए तो हम ब्लैक मून को ढूंढकर उसका बर्थडे पता करेंगे। ठीक है फ्रैंकलिन, चल मैं तुझे जल्दी लेकर चलता हूँ। सोल वर्ल्ड तो क्या, किसी भी वर्ल्ड में तू जाने बोलेगा हम जाएंगे। हम मून का बर्थडे पता करेंगे और सिर्फ पता नहीं करेंगे फ्रैंकलिन, हम सब साथ मिलके मून का बर्थडे सेलिब्रेट भी करेंगे। वैसे एक बात तो बता, अगर हमने मून का बर्थडे पता भी कर लिया कि कब आता है तो हम ये कैसे पता करेंगे कि भाई मून है कहाँ पर? एक बार टोनी मून के बर्थडे के बारे में पता चल जाए फिर देखना, हम मून को भी ढूंढ लेंगे और भाई साहब मून की सारी जितनी भी यहाँ पर हम सभी से लेके गिले शिकवे हैं उन सबको भी दूर कर देंगे। मून खुश हो जाएगा, हमारी धरती फिर से फल फूलने लग जाएगी। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन तूने। अब अगर इस दुनिया को कोई बचा सकता है तो सिर्फ यही बचा सकता है कि मून का बर्थडे कब आता है, ये हमें पता करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, फाइनली हम आ चुके हैं। कुछ पता चला मून का। फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर भाई, अवेंजर्स उठाओ जल्दी से। मेरी बात सुनो, तुम सभी को अपने पूरे जादू ताकत के इस्तेमाल से फ्रैंकलिन की बात सुननी होगी। गाइस जल्द से जल्द यहाँ पर एक ऐसा पोर्टल क्रिएट करो जिससे कि मैं टोनी सोल वर्ल्ड जा पाए। अरे तुम हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो? अरे हम छोड़ के नहीं जा रहे हैं, हम सोल वर्ल्ड से वापस आ जाएंगे एक बार ये पता चल जाए कि भाई साहब ब्लैक मून कहाँ पर मिलेगा हमें सोल वर्ल्ड में, और भाई साहब हमारे मून का बर्थडे कब आता है ये बात सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मून में बता सकता है। ठीक है, मैं आबराकडाबरा करके तुम लोगों को सोल वर्ल्ड में भेज देता हूँ। ऑलराइट फ्रैंकलिन, मुझे लगता है हमारा ये प्लान जरूर काम कर जाएगा। भाई करना ही होगा इस प्लान को काम, इसके अलावा पर कोई ऑप्शन नहीं है। व्हाट? ओ भाई ये क्या है? अबे फ्रैंकलिन ये तो मुझे बिल्कुल भी ब्लैक मून नहीं लग रहा, ये तो मुझे कोई ऑरेंज कलर का मून लग रहा है। ऑरेंज कलर का मून? भाई ऐसा मून भी होता है क्या? वो
ओ भाई ये ऑरेंज मून नहीं है, ये सन है। अब तभी सोचू इतना बड़ा कैसे है ये। अब मूर्ख लोगो, तुम लोग सोल वर्ल्ड में यही जानने आए हो ना कि मेरे छोटे भाई मून का बर्थडे कब आता है, वो ब्लैक मून से। भूल जाओ, मैं तुम्हें ब्लैक मून तक पहुंचने नहीं दूंगा। टोनी वो रहा ब्लैक मून। हमें ब्लैक मून से बात करनी होगी, लेकिन उससे पहले भाई साहब सन को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये सन हमें रोक रहा है भाई ब्लैक मून से बात करने के लिए। ऐसी बात है क्या, तुम मुझे हटाओगे, मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। जावेस, मेरा आयरन मैन का सूट ला। अरे जला दिया, अरे भून दिया। अरे यार भाई साहब, हम जहाँ जाते हैं हमारे पीछे मुसीबत पीछा करते हुए क्यों आ जाती है? अरे फ्रैंकलिन, मुसीबत पीछा नहीं करती, मुसीबत हमारे सामने खड़ी रहती है भाई। जावेस, जायंट डायमंड का सूट लाओ वरना हम तो गए आज। अरे अरे गाइस, अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी भाई साहब मून का बर्थडे कब आता है पता करना होगा। हमारी रियल मून को ढूंढना होगा भाई, उसके खोए हुए सम्मान को वापस लाना होगा, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। जावेस, मेरा आयरन मैन का सूट अभी कब लाओ। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन उठ जा, फ्रैंकलिन उठ जा। कोई फायदा नहीं है टोनी, हम शायद हार जाएंगे। हम सन से टक्कर नहीं ले सकते। मैं जानता हूँ, लेकिन हम सन को एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए अवॉइड तो कर सकते हैं। ये देख, एंटी सन लेजर अटैक। और ये क्या हो रहा है? मैं सन की हीट को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या लगा भाई, कैसा टेस्ट आ रहा है तुझे अपनी ही मेडिसिन का? अब बताना भाई सन, और मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना। ऑलराइट ब्लैक मून जी, प्लीज़ हमें आपकी मदद चाहिए। क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहिए तुम लोगों को मेरे पास से? हाँ, ये देखो तुमने क्या हालत की है उस सन की, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अरे आप सन को छोड़िए, आप प्लीज़ हमें ये बता दीजिए ब्लैक मून जी, क्या आपको पता है हमारे प्यारे मून का बर्थडे कब आता है? हमारे चंदा मामा का बर्थडे कब आता है? बिल्कुल मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता क्या? उसका बर्थडे तो अगर धरती के टाइम के हिसाब से देखें तो आज रात ही है, 12 बजते ही उसका बर्थडे आ जाएगा। क्या? सच में? बिल्कुल। अब जल्दी जाओ, इंतजार क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें मून का बर्थडे मनाना है तो तुम्हें अभी जाकर तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। ओ भाई, तो गाइस अभी शाम हुई पड़ी और रात को जैसे 12 बजेंगे हमारे मून का बर्थडे आने वाला है। और ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। हाँ, लेकिन हम बिना मून के बर्थडे कैसे मनाएंगे? उसकी चिंता तुम मत करो अवेंजर्स, तुम भाई तैयारियां करो, फूल फुलवारियां सजावट लगाओ। बाकी टोनी, अब हमें ये पता करना पड़ेगा आखिरकार हमारा रियल मून है कहाँ। एक मिनट, अबे ये क्या हो रहा है? ये चारों तरफ पानी में आग। व्हाट इज गोइंग ऑन भाई? अब फ्रैंकलिन, ये सब मून के गायब होने की वजह से हो रहा है। पिछले 1 महीने से यही हालत है हमारी दुनिया की। गाइस जल्दी से तुम लोग भाई डेकोरेशंस लाओ, बढ़िया सा केक लाओ, और हाँ हमारे प्यारे मून के लिए बर्थडे गिफ्ट भी लेकर आओ। गाइस हम साथ मिलके मून को ढूंढेंगे और साथ साथ में हमारे प्यारे मून को जन्मदिन की बढ़िया बढ़िया तोहफे भी देंगे और विशेष भी देंगे। बिल्कुल अवेंजर्स, तुम लोग काम पे लग जाओ, तुम लोग चिंता मत करो, हम तैयारी करते हैं। तुम बस जल्दी से पता करो हमारा मून है कहाँ पर। फ्रैंकलिन, मेरे पास एक आइडिया है। अगर हमें मून को ढूंढना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने प्लैनेट से ढूंढना होगा। एक चीज़ तो कंफर्म है, हमारा मून अपने प्लैनेट पे तो नहीं है, इसलिए हमें मून गॉड से मदद लेनी होगी ये जानने के लिए कि भाई साहब आखिरकार मून है कहाँ पर। ओ भाई, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मून गॉड जी, प्लीज़ क्या आप हमें बता सकते हैं इस समय आपका मून कहाँ है? मैं भी उसको पिछले 1 महीने से ढूंढ रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन हाँ मैं एक ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ वो हमेशा सैड होने के बाद जाता है। तुम्हें सीधा मार्स पर जाना चाहिए, हो सकता है वहाँ तुम्हें मून मिल जाए। मार्स पर? देखा फ्रैंकलिन, मैं सही था ना, मून भाई हमारे प्लेनेट पे है ही नहीं। इस समय गाइस हम मार्स पर आ चुके हैं। ओ भाई टोनी देख सामने, भाई सीरियसली मून है यहाँ पर। तो मार्स पर अपना मून यहाँ है। अरे 1 मिनट, ये क्या? ये तो फ्रैंकलिन और टोनी स्टार्क है। दोस्तों आप लोग यहाँ क्यों आए हो? प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जान के लिए खतरा है। क्या मतलब जान के लिए खतरा? मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब जान के लिए खतरा? मैंने अपने चारों तरफ बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोसिव्स लगा लिए हैं, अब मैं मरने जा रहा हूँ, मेरी जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं मर रहा हूँ। दोस्तों मेरा जन्मदिन तो मैं कभी नहीं मना पाऊंगा, लेकिन उम्मीद है तुम सभी मेरा जन्मदिन जरूर मनाओगे। अरे कैसी बातें कर रहा है मून भाई, प्लीज डोंट डू दिस मेरे भाई, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर भाई मून। ओ माय गॉड, अर्थ, ये तो इविल अर्थ है, ये क्या कर रही है? अरे तुम लोगों को रोकने आई हूँ बेवकूफो, मेरा भाई अगर मरना चाहता है तो उसको मरने दो, जीते जी वैसे भी उसने कुछ अच्छा नहीं किया। ओ इविल अर्थ, ये हमारा पर्सनल मैटर है, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? निकल जा यहाँ से। अबे तुम लोग मुझसे बचोगे नहीं। भाग जा। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन भाई मून को रोक,
फ्रैंकलिन भाई जल्दी रोक, और हाँ उसको उसके बर्थडे के बारे में मत बताना। हम चाहते हैं भाई हम मून को सरप्राइज दें, सरप्राइज करें मून। अरे चंदा मामा प्लीज हमारे साथ अर्थ पे वापस चलिए, हमें आपको कुछ दिखाना है। अगर आप अर्थ पे वापस नहीं जाएंगे पूरी धरती तबाह हो जाएगी। अरे ऐसी बात है क्या? तो ठीक है, जल्दी से इन बॉम्ब्स को हटाओ। मैं नहीं चाहता मेरे मरने की वजह से धरती तबाह हो। बिल्कुल सही कहा गाइस, चलो फाइनली हमारे चंदा मामा मान तो गए। जल्दी करो, ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे, मेरी भी जान जाएगी और शायद मेरी वजह से पूरी धरती भी तबाह हो जाएगी। टोनी जल्दी कर, सारे बॉम्ब हटा। भाई कितने सारे एक्सप्लोसिव्स हैं, कैसे हटाऊं? ये तो कुछ ज्यादा ही है। नहीं, मैं मर रहा हूँ। नहीं, ओ नो नो। हैप्पी बर्थडे चंदा मामा, हैप्पी बर्थडे डियर मून। गाइस कमेंट में सब मिलकर हमारे प्यारे मून को हैप्पी बर्थडे विश कीजिए। देखिए हमारे प्यारे मून चंदा मामा कितने खुश हैं। अरे वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था धरतीवासी इस तरह से इतनी खुशी से जोरों शोरों से मेरा जन्मदिन मनाएंगे। अरे दोस्तों, ये तो बताओ तुम सभी मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर आए हो? अरे बिल्कुल, वो भी दिखाते हैं चंदा मामा। ये देखिए चारों तरफ हमने किस तरीके से सजावट की है अपने बर्थडे, मतलब आपके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। अरे हाँ, और बढ़िया बढ़िया केक भी लेकर आए हम। ओ भाई साहब कितने बड़े बड़े केक हैं। अरे वाह, क्या बात है। और मेरे गिफ्ट कहाँ हैं? दिखाते हैं चंदा मामा। ये देखिए आपका स्पेशल हेलीकॉप्टर। वैसे तो आप बड़े हैं लेकिन ठीक है, हमारे पास इससे बड़ा गिफ्ट आपके लिए कुछ नहीं था। अरे शुक्रिया दोस्तों, तुम लोग बेस्ट हो। गाइस प्लीज कमेंट में जल्दी से हैप्पी बर्थडे मून जरूर लिखना। स्क्रीन पे जो लिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो